और आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और ईश्वर की चैंटिंग कर रहे होंगे। आज का जो विषय है वह है संगति और कुसंगति। आजकल बड़ा देखने को मिल रहा था ये भाव कि मनुष्य का जीवन जो है भाव पे ही है। जो हमने बहुत सारे भाव जब पहले भी बात की थी, इसके बारे में चर्चा की थी कि मनुष्य का जीवन जो है भाव पे है। अच्छे भाव, बुरे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि तरह तरह के भाव है हमारे। करुणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, दया का भाव, अलग अलग भाव से द्वारा मनुष्य जीवन बना हुआ है। तो संगति और कुसंगति का ये भी एक भाव है और ये मनुष्य के हाथ में है कि वो कौन सी संगति लेता है, कुसंगति लेता है या अच्छी संगति लेता है। कुसंगति में आगे ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे लोगों से आपका संपर्क हो जो ईर्ष्या रखते हों, ईर्ष्या की चर्चा करते हों, किसी की बुराई करते हों, चोरी, ऐसे भाव, गलत कुभाव हो सब में, जो ईर्ष्या के भाव हो, किसी की बुराई का भाव हो, वो आगे कुसंगति के, क्योंकि उनमें खुश रहते हैं। जो किसी की बुराई करनी हो उसके बारे में जो चर्चा करे वो आगे कुसंगति का भाव। और सुसंगति हो गई कि सत्संग में जाना, ईश्वर की चर्चा हो, वहाँ पे आप अपने विचार रख रहे हैं, जो विचार सुन रहे हैं, गुरुजन की दया, उनकी जो अच्छे जो गुरुजन होते हैं उनके जो विचार हैं उनको सुनने को मिलना, जो कि अच्छे लोगों से संपर्क में आना, ये आगे कुसंगति है, आपके आगे सुसंगति। तो हमें ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, जो ईश्वर से इच्छा रखनी चाहिए कि हमें अच्छे लोग हमारे संपर्क में आए, अच्छे लोगों से हमारा कांटेक्ट हो, उनके द्वारा हम अपने विचार रखें, जब उनसे हमारा संपर्क में रहे। बुरे लोगों से जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, या ऐसे लोगों से से कम दूर रहें और बात कम करें। और देखिए, क्योंकि आपका जो ओरा है, अगर उसमें कुछ ऐसे लोग जो नेगेटिव होते हैं या कुसंगति की तरफ बात करते हैं, वो उसका ओरे का आप पे बहुत असर पड़ता है। तो हमें चाहिए कि अपनी आत्मा को, कि मनुष्य ईश्वर को, हमारा सबका मोटिव क्या है कि ईश्वर को प्रसन्न रखना है। तो ईश्वर प्रसन्न कैसे होगा? आपके अच्छे विचारों से, आपके अच्छे व्यवहार से, कि ना कि किसी की ईर्ष्या करे, ना द्वेष करे, किसी की चुगली करे, वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, हमें उससे दूर रहना है। इन चर्चाओं से दूर रह के ईश्वर ने जो हमें काम सौंपा है, आपको पता है कि ये संसार एक रंगमंच है और हमें जो ईश्वर ने रोल दिया है, जो अभिनय का पात्र हमें जो बना के दिया, हमें वो अच्छी तरह निभाना है। और ऐसा निभाना है कि मनुष्य जीवन में हमें जो पात्र मिला है, जो हमें किरदार मिला है, हमें जो हमें रोल दिया है ईश्वर ने निभाने के लिए, वो हम अच्छी सा निभाएं। ताकि जैसे हम कोई ये आपको पता ही है कि ये हमारा जीवन जो है एक रंगमंच है और हर कोई अपना एक करैक्टर निभा रहा है। तो हमें जो अपने विचारों को अच्छा रखना है, अच्छे रखेंगे तभी ईश्वर प्रसन्न होगा। और ईश्वर जब प्रसन्न होगा तो हमें मुक्ति का, हमें मोक्ष का मार्ग में सरल हमें मिलेगा। हम आसानी से उस मार्ग तक पहुंच पाएंगे, उस लाइट तक पहुंच पाएंगे। वरना हम इस जाल में फंस जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष के जाल में, तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर तक पहुंचने की राह में यही है कि हमें ईर्ष्या द्वेष घृणा से दूर रहना है। और ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी? दया, ममता, करुणा, किसी के देखकर, किसी को करुणा में देखकर, किसी को, ये भाव आपके ईश्वर तक पहुंचने के भाव हैं। ये हमें उस भाव तक पहुंचने के लिए पहले इनको कुनीति से, जो क्रू नीति कौन सी आएगी? कुसंगतियाँ, ईर्ष्या द्वेष, इनको दूर हटना है। आजकल देखने को बड़ा मिल रहा है कि बच्चों के दोस्त हैं, कोई गलत आदतों में पड़ जाते हैं
एक चीज़ में कि उतना संगति का बड़ा असर पड़ता है। तो हमें अपने बच्चों को भी बोलना चाहिए कि हमें एक संगति 1 मिनट की भी ज़हर के बराबर होती है। जैसे पानी की एक बूंद में एक ड्रॉप पड़ जाए ज़हर की, वो सारे पानी को गंदा कर देती है। वो एक रोटन जैसे है, एक सड़ा सेब एक पेटी में, अच्छी पेटी में, फलदार पेटी में एक सड़ा सेब आ जाए, वो सारे फल को गंदा कर देता है। उसी प्रकार एक गंदा विचार मनुष्य के बैठे हुए लोगों को दिमाग में गलत विचार उत्पन्न करने के लिए काफ़ी होता है। तो ऐसी संगति से हमें दूर रहना है। हमें सुसंगति की तरफ, जहाँ ईश्वर की बात हो, ईश्वर की चर्चा हो, उस संगति में रहना है हमें। वरना चुप रहिए, ईश्वर का नाम चांटिंग करते जाइए और ईश्वर का नाम लेते रहिए। इसमें मुझे एक कहानी याद आ रही है कि कुसंगति और सुसंगति, हम अपने बच्चों को हमेशा, हमारा टॉपिक होता है कि अच्छे बच्चों में बैठिए, अच्छी संगति में रहिए, अच्छे विचार रखिए। तो एक पिता था, अपने बच्चे को हमेशा, ये कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैं आज नहीं कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि एक पिता था, वो अपने बच्चों को हमेशा बोलता था कि बेटा अच्छी संगति में रहना, बुरी संगति नहीं। बच्चा अच्छी संगति में बड़ा असर पड़ता है। अगर बुरी संगति वाला बच्चा होगा, बुरी संगत में तो और बुरा बनता जाता है। और अच्छी संगति का बच्चा, बुरी संगति का बच्चा अगर अच्छी संगति में थोड़े दिन रहेगा, उसके विचार भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अच्छी संगति में जाना चाहिए। तो इसी बात में करते हुए अपना, एक दिन उसके पापा ने एक कहानी सुनाई उसको, कि अच्छा बच्चा, एक काम करो, तुम जाओ बाहर जाके एक अंदर से कोयला ले आओ। तो कोयला लेकर आ गया। बोला एक हाथ में कोयला लो और एक चंदन की लकड़ी है, वो भी ले आओ। ले आया। कहते एक हाथ में कोयला रखो, एक हाथ में चंदन की लकड़ी पकड़ो। उसने दोनों ने एक हाथ में चंदन की लकड़ी पकड़ी और एक हाथ में कोयला पकड़ा। तो उसके पापा ने बोला बेटा अच्छा से करो, तो कोयले को फेंको नीचे ज़रा। उसने कोयले को फेंका नीचे। तो उसके पापा ने बोला बेटा आपको क्या महसूस हुआ? कहते पापा महसूस क्या होना था, सारे हाथ काले हो गए हैं, काले हो गए पूरे कोयले से हाथ। अच्छा। अब उसके पापा ने कहा बच्चा ये चंदन की, इसको ज़रा साइड में रख दो। तो उसने साइड में रख दी। तो कहते बेटा क्या महसूस है? पापा इसमें तो हाथ में खुशबू आ गई। उसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति, अच्छे विचार, अच्छे लोगों से जब संपर्क में आते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं। वो आ गई चंदन की लकड़ी। हमें अपना मनुष्य का जीवन चंदन की तरह हमें कहना है। और बुरे विचार, बुरी संगति में हमें कुछ काल की लग ही जाती है, उसके विचार हमें, गलत विचार हमारे मन में भाव आ ही जाते हैं। तो उन्हें दूर करने के हमें अच्छे तरफ जाना है, अच्छे लोगों से संपर्क में रहना है। जैसे कि कई अपनी जो उसकी थी, जो उसकी काम करती थी, उसकी बातों में आके अपने बेटे को, मतलब गंदे संपर्क में आ गई थी ना, और अपने बेटे को, राम जी को उन्होंने वनवास भेज दिया उसके कहने पे। तो ये भाव था। देखिए हमें हर एक करैक्टर हमें बताता है कि हमें भाव अच्छा रखना है। मनुष्य को है कि कुसंगति की तरफ ना जाएं, सुसंगति की तरफ जाएं। जैसे एक पात्र में चंदन के फूल पड़े हैं, या चमेली के फूल एक पात्र में पड़े हैं, अगर 2-3 दिन के बाद उनको फेंक भी देते हैं, उस डोने में उसकी खुशबू रहती है। उसी प्रकार हमें अपना मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही महकाना है, ताकि उसमें एक खुशबू रहे, हमारे जाने के बाद भी खुशबू रहे कि वो ऐसे थे। तो हमें अपना जीवन को, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अच्छे विचार रखने हैं और संगति अच्छी चुननी है, ना कि कुसंगति में हमें फंसना है, गंदे विचारों में फंसना है। हमें ईश्वर की चांटिंग में रहना है। ईश्वर तो प्रसन्न तभी होते हैं जब आपकी भाव अच्छा होगा। भाव, ईश्वर तक पहुंचने का भाव क्या है? करुणा, दया, ममता और कोमलता, कोमल व्यवहार ही। क्योंकि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है,
कमल खिलता है कीचड़ में, और ये संसार जो है वो एक कीचड़ है। तो हमें अपना मन कमल की तरह रखना है, पवित्र, जो ईश्वर के आगे चढ़ता है। तो कमल का फूल जो है वो कैसे खिलेगा? अगर हमें अपना मन हम पवित्र रखेंगे, वही फूल, वो मन, पवित्र मन ही ईश्वर के चरणों में चढ़ता है। और ये संसार जो है ये कीचड़ है, यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, अलग अलग भाव के लोग हैं, और उससे हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। ऊपर तभी उठ सकते हैं अगर हमारे विचार अच्छे होंगे। विचारों को अच्छा रखने का एक ही सरल उपाय है कि आप ईश्वर की चैंटिंग करते रहिए। ईश्वर के विचार आपके मन में जो भी आप लेते हैं, ईश्वर की चैंटिंग, राधा रानी का नाम लेते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं, ओम नमो नारायण अपने मुंह से बोलते रहिए ईश्वर की चैंटिंग, क्योंकि हर एक सांस में हमें ईश्वर का नाम लेना है। कि उन्होंने मनुष्य जीवन दिया, इतने सालों के बाद, इतने हज़ारों वर्षों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो वो ऐसे व्यर्थ ना चला जाए। उसको यूज़ के लिए हमें अपना ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए, ईश्वर की चैंटिंग करते रहना चाहिए। आज मुझे ये भाव अच्छा लगा था आप लोगों के समक्ष ये विचार मैंने रखा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा, और कुछ गलती हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ओम नमो नारायण।